प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 6 और ये केंद्रीय विद्यालय की बुक है और त्रयोदश पाठ है, यानी कि 13वां पाठ है। और पाठ का नाम है संख्या गणना ननु सरला। संख्या की गणना करना निश्चित ही सरल है। ठीक है, आज हम इसके क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहले मैं पहले ही कर चुकी हूँ और सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ठीक है, पहला है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। ठीक है, जो प्रश्न दे रखे हैं उनका क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, एको कह एको अस्ति। कौन एक है, सूर्यः। क षट्मुख देव अस्ति। कौन 6 मुख वाला है, कार्तिकेय। ठीक है, कौत्रिय मूर्ति अस्ति। किनकी 3 मूर्तियां, 3 नयन यानी नयन 3 आंखें हैं, शंकर। का सरला अस्ति। सरल क्या सरल है, संख्या की गणना करना, संख्या गणना। के अतुल बला संति अष्ट दिग्गजा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणानुगुणान् शब्दान् पुरतः उचितानां संख्यानां लिखन्तु। ठीक है, यथा आकाशे कितने हैं, आकाशे एक सूर्य विभाति, यानी कि आकाश में एक सूर्य है। ठीक है, फिर उसके बाद है मम हस्ते अंगुलियाए संति। हमारे हाथ में कितनी उंगली है, 5। तो यहाँ पे दे रखा है ये 5। ठीक है, उसके बाद है ख वाला, सप्ताहे वासरा भवंती। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 यहाँ पे दे रखा है, मैंने 7 कर रखा है। ठीक है, गौ वाला है कार्तिकेय मुखानि संति। कार्तिक के कितने मुंह हैं, 6 और 6 कर रखे मैंने। व्याकरणे वचनानि संति। व्याकरण में कितने वचन हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 मैंने गोला भी कर रखा है। फिर उसे गगने ग्रह संति। तो इसमें वैसे पहले 9 ग्रह थे, अब 8 रह गए हैं। ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया है। तो मैं बुक के अनुसार, जो बुक में दे रखा है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 9 ग्रह ये लिखा है, 9 ग्रह ननून विपुले गगने। ठीक है, इसमें मैं बुक के अनुसार बता रही हूँ, वैसे अब 8 ही ग्रह रह गए हैं। ठीक है, पर मैंने भी 9 ही कर रखा बुक के अनुसार। वैसे कितने हैं, 8। ठीक है, अब प्लूटो को तो हटा दिया गया है, तो अब कितने रह गए हैं, 8 रह गए, पर बुक के अनुसार मैं इसको बता रही हूँ आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरणानुसारम संख्या पदम च लिखन्तु। ठीक है, उदाहरण के अनुसार संख्या को शब्दों में लिखना है। ठीक है, भवतः परिवारे कति जना सन्ति। भवतः यानी कि कितने हैं, यहाँ पे 5 कर रखा, तो यहाँ पे शब्द में क्या लिखना है, पंचः। कति दिशि सन्ति, कितने दिशाएं, 10। तो संस्कृत में क्या लिखना है, 10। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो सप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो मैंने 12 कर रखा है, तो 12। फिर गौ वाला, भवतो कति दंता अस्ति। हम यानी कि इंसान के कितने दांत होते, तो 32 होते हैं, 32। ठीक है, फिर स्वरा कति भवन्ति। स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो सप्त लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अधः प्रदत्तेन पदेन स्वसंख्याम योजतु। यानी कि इनको क्या करना है, इनके साथ मिलान करना है। से तो मैं पहले कर चुकी हूँ, ये आप देख रहे होंगे। क वाला है पंच। पंच को किससे मिलाना है, 5 से मिलाना है। एकम को किसके मिलाना है, 1 से मिलाना है। अष्ट 8 से मिलाना है। विंशति 20। त्रयोदश 13। ठीक है, उसके बाद है 5th वाला, उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च। जो ये उपस्थिति क्रम संख्या दे रखी है, यानी अटेंडेंस, तो इसमें क्या बोल रहे हो कि किसकी कितने दिन की है। ठीक है, गणेश की कितने, एकम गणेशः 2, गीतांजलि 3, जगन्नाथ 4, दिनेशः 5, प्रज्ञा 6, बलराम 7, मोहन 8, राधिका 9, सुभद्रा और 10वां कौन से है, स्वयं प्रभा। तो इसी के अनुसार इन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है,
क वाला क्वेश्चन है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का। तो गणेश की संख्या कितनी है, कहाँ पे है गणेश, ये है गणेश के एकम, तो ये एकम लिख रखा है मैंने। सुभद्रया उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा की कितनी संख्या है, नवम, तो नव लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद है स्वयं प्रभा उपस्थिति संख्या का, तो स्वयं प्रभा की कितनी है, 10 हो, 10 लिख दिया। जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का त्रीणी, कहाँ पे है त्रीणी, ये जगन्नाथ की त्रीणी है। फिर उसके गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, फिर गणेश की दे दी उन्होंने दोबारा, गणेश की कितनी है, एकम। फिर उसके बाद है चित्र पश्यन्तु संख्या वदन्तु। चित्र द्वितीय चित्रे अंके च ताः संख्यां लिखतु, ठीक है। जो ये दे रखे हैं पंच को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। द्वाविंशति 22, ठीक है, 22। यहाँ पे षोडश 16, पंचाशत 50, चतुर्दश 14, अष्ट 8, चत्वारि 4 और त्रीणी है यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है, ये 3 है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे ये 3 है, ठीक है। फिर वैसे ही ये भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु द्वितीय चित्रे शब्दे चौथा संख्याम लिखन्तु। जो पहला चित्र है उसमें संख्या दे रखी है और इसमें हमने क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। चित्र को देके 36 60 63 20 को क्या लिखेंगे, विंशति, ठीक है। 14 को क्या लिखेंगे, चतुर्दश। ये 9 है ना, 1 है, 1 है ये, तो क्या लिखेंगे, एकम। 17 है, सप्तदश। 11 ये 9 है तो 9 लिखेंगे यहाँ पे, नवम, ठीक है, नवम। फिर ये 17 है, सप्तदश। 11 है, एकादश। और ये क्या है, 24, तो चतुर्विंशति, ठीक है, ये चतुर्विंशति लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद है ये वाला संख्या प्रसिद्धि योग विस्तार। एकम एकम एकः ब्रह्म एकम ब्रह्म, द्वे द्वे अयने उत्तरायणम दक्षिणायम, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा कर दिया इन्होंने, ठीक है। त्रीणी त्रीणी वचनानि, एक वचनम, 2 वचनम और बहुवचनम। चत्वारि चत्वारि युग, कृतयुगम, त्रेता युगम, द्वापर युगम और कलयुगम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पांच क्या है, पंच अंगानी, वासर, नक्षत्रम, योग और कारणम, ठीक है, अंग दे रखे। जो षट क्या है, षट रसा, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, त्रिक, कसाय। फिर सप्त क्या है, सप्त ऋषिय, मरीचि, अत्रि, आड्रिगा, पुलश्च, पुलह, कृतु, वशिष्ठ, ठीक है। अष्ट वाला क्या है, अष्ट दिक्पाला। अष्ट क्या है, दिक्पाला मतलब भगवान, ठीक है। इंद्र, अग्नि, यम, निर्षित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ठीक है, ईशान। फिर 9 क्या है, 9 ग्रह है, इसमें भी 9 ग्रह दे रखे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ठीक है। उसके बाद 10 में क्या देंगे, 10 दिशाएं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, नैत्रिय कोण, वाक्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्वमवाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ये गतिविधि कार्यम, गतिविधि करना है। संख्या गीतम, एकम द्वे पश्चात किस्मति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारि, पंचषट् जंबी रस योजत, सप्त अष्ट लवण गुड़ च मेलयत, 9 10 सने मंथनेस। इसका मतलब क्या है कि जो नींबू पानी के लिए बोल रहे हैं, जंबी रस किसे बोलते हैं, नींबू को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक पात्र में ये त्रिण चत्वारि हस्ते पात्र, यानी कि एक पात्र में क्या करना है, पानी रखना है, ये वारी मीन्स पानी, और उसके बाद क्या करना है, नींबू को काट कर
उसको निचोड़ देना है, उसको उसका रस डाल देना है, योजते यानी कि उसको मिलाना है, ठीक है सब। और नमक और गुड़ को मिलाकर सने सने उसको मिलाना है, ठीक है। उसको मिला के फिर मंथने आते, मंथने मतलब मिला घोलना है और नींबू पानी बन गया है। फिर जो ये दे रखा है ये वाला, तो इसमें क्या दे रखा, परियोजना कार्यम, ठीक है। चित्र रिक्त स्थलेषु अंकेषु संख्या लिखतु, तो ये आप क्लास में कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।